हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहांग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड एक नया टाइप शुरू कर रहे हैं। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। आय और व्यय पर आधारित जितने भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों, उनको हम ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे। और परसेंटेज से रिलेटेड बहुत से टाइप हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपने उन्हें देखे उनको देख लीजिए, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मान लीजिए मेरी आय है, कितनी भी है, तो मेरी आय अपने में 100% है। ठीक है, एक बात समझिए, यहाँ पर इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। मेरी आय है 100%। ठीक है, आय मेरी जितनी भी हो लेकिन वो 100% होगी। अब इसमें से मैं अगर 20% खर्च करता हूँ, 20% मैंने खर्च किया तो बचाया कितना? 20% मैंने खर्च कर दिया, 100% आय थी, 20% खर्च किया, बचाया कितना? 80%। तो 80% मेरी बचत होगी। ठीक है, ये मेथड हमें यहाँ पे यूज करना है। कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, कोई सूत्र नहीं रटना है, सिर्फ लॉजिक लगाना है और लॉजिक के माध्यम से क्वेश्चन को चंद सेकंडों में निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, बस आपको याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति की आय हो, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो आपकी हो, चाहे किसी की भी हो, तो वो 100% होती है। उसमें से मैं अगर 20% खर्च करता हूँ या 30% खर्च करता हूँ तो 100 में से घटा देंगे, वो बचत हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे हम। चलिए, पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर लग चुका है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय कितनी है? ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर जो कपूर की आय थी वो 100% थी। कपूर की आय 100% है। आय को 100% लिखेंगे एंड देन 20% उसने मकान किराए के रूप में खर्च कर दिया। तो 100 में से 20% तो उसने खर्च किया, 20% खर्च हो गया, कितना बचा? 20% खर्च होने के बाद में उसके पास बचा 80%। 80% बचत है उसकी। अब यहाँ पर जो 80% बचत है, आप आगे पढ़िए, और शेष का 70%, जो ये 80% बचा है इसका भी उसने 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर दिया। तो 80 का 70% जाएगा, कितना बचेगा? 70% उसने यहाँ पे खर्च कर दिया। तो अब कितना बचा शेष? 30%। अब उसके पास 30% शेष बचता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा है कि यदि उसकी बचत 1800 रुपये की हो। अब 70% खर्च करने के बाद में जो उसकी बचत है वो 1800 रुपये की है, यानी कि बचत कितनी है? 30% है। बचत 30% है तो 30% किसके बराबर रख देंगे? 1800 के। 30% को मैंने 1800 के बराबर रख दिया। अब मुझे पूछा है कुल आय कितनी है, तो मुझे यहाँ से 100% पर जाना पड़ेगा। अब 100% पर जाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पर या तो एक ऐसी संख्या लेकर आऊँ जो मुझे 10 तक आसानी से ले जाए। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, 3 से इसको कैंसिल कर देता हूँ। 3 दशम 30, 10 बार कैंसिल हो जाएगा। अब 10 एक ऐसी डिजिट है जो मुझे 100 तक आसानी से पहुँचा सकती है। ठीक है, 3 से मैंने यहाँ पे कैंसिल किया इसको 10 बार, 3 दशम 30। फिर इसको काटता हूँ यहाँ पे, 3 छंग 18। जिस संख्या से हम इसको काटेंगे, कैंसिल करेंगे, उसी संख्या से हमें ये कैंसिल करना है। 3 छंग 18 ही हो जाएगा 600। तो यहाँ पे 10% बराबर कितने के हैं? 600 के हैं। 10% बराबर 600 के हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, छोटा लिखा हुआ है। 10% बराबर 600 के हैं। अब मुझे 100% पर जाना है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 10 से मल्टीप्लाई करूँगा इधर और 10 से मल्टीप्लाई करूँगा इधर। जितनी संख्या से इधर गुना करना है उतनी संख्या से उधर गुना करना है। जितनी संख्या से, जिस भी संख्या से इधर भाग देना है उसी संख्या से इधर भी भाग देना है। तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई 100 आ जाएगी। 100% बराबर जब 600 की 10 में मल्टीप्लाई होगी तो 6000 आ जाएगा। अब 100%
हमारे पास जो संख्या आई है वो 6000 आई है। 6000 100% के बराबर है। अब ये जो 100% है ना, ये इस 80% के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हमने 100% इस 80 को माना है, तभी तो यहाँ पे 70% खर्च किया था और 30 बचाया था। तो ये जो 100% है वो इस 80% के बराबर रखेंगे। तो 80% बराबर हुआ 6000, 80% बराबर हुआ 6000। तो 10% बराबर कितना होगा? 10% बराबर होगा, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में है, 8 ढाई 80 होता है, तो 8 नीचे चला जाएगा। अब 10 की मल्टीप्लाई इधर कीजिए, क्योंकि मुझे 100% पर जाना है। ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई इधर कीजिए और 10 की इधर कर दीजिए। इसको अब कैंसिल कर दीजिए, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काट देते हैं। 2 चौक 8 और यहाँ पे 2 पंजे 10, 4 कम 4 और 15 चौके 60। अब 1500 की गुणा 5 में कीजिए, वो 100% के बराबर आ जाएगी। 100% बराबर, यानी कि इधर 10 की मल्टीप्लाई 10 में की, तो 100% बराबर संख्या आएगी 15 पंजे 75, 7500, 7500 रुपये टोटल आय उसकी। जो व्यक्ति है वो श्रीमान कपूर, उसकी टोटल आय 7500 रुपये आई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे सोल्व करने हैं। 100% मानना है, 100 में से कहा गया है 20% खर्च किया है, 80% बचाया, फिर आगे बढ़िए, फिर शेष का 70% खर्च किया, 30% बचाया, और जो बचत है वो 1800 के बराबर है, तो 30% 1800 के बराबर है। तो इस तरह से 100% 6000 के बराबर होगा, और ये जो 100% है ये इस 80% के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे रखा 80% के बराबर 6000, तो 100% के बराबर निकल कर आया 7500 रुपये। विकल्प बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़िए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय का बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो तो उसकी कुल आय है। चलिए अब उस आदमी ने 24% अपने मकान किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय किया। तो 24 और 62 कितना हो जाएगा? 24 को 62 में ऐड करेंगे दोस्तों, तो कितना होएगा? 24% और प्लस 62 कितना होएगा? 24 और 62, 4 और 2 6 और 6 और 2 8, 86। यानी कि उसकी आय टोटल कितनी थी? टोटल आय कितनी थी उसकी? 100% थी। 100 में से उसने 86 खर्च किया, बचाया कितना? बचाया 14%। ठीक है, 86% उसने खर्च कर दिया, 14% बचाया। अब ये जो बचत है ये किसके बराबर है? 6300 के। 6300 के बराबर रख देंगे इसको। अब यहाँ पे काट दीजिए इसको, 7 दूनी 14, जैसे पिछले क्वेश्चन में हल किया था, और 7 निम 63, तो 2% बराबर 900 के, 2% बराबर 900 के। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि मुझे टोटल आय पूछा गया है। टोटल आय निकालने के लिए मुझे 100% पर जाना पड़ेगा, और 100% करने के लिए मुझे 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 50 से मल्टीप्लाई इधर किया तो इधर भी 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 5 निम 45 होता है, और 3 जीरो का 3 जीरो, 45,000, और इधर 50 दूनी 100, तो 100% 45,000 के बराबर है। ठीक है, विकल्प यहाँ पर सी से हो जाएगा, 45,000 रुपये। ठीक है, उस व्यक्ति की आय 45,000 रुपये थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राम का व्यय और बचत का जो अनुपात है वो 3:2 है, और उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी % की वृद्धि होगी? चलिए, अब राम का जो व्यय और बचत का अनुपात है वो 3:2 है। राम का जो खर्च और बचत का अनुपात है 3:2 है, तो टोटल जो उसकी आय हो जाएगी, तीनों इन दोनों को जोड़ दूंगा, 3 और 2 5 हो जाएगी। ठीक है, टोटल आय उसकी 5 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए,
मैं इसको यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 500 हो जाएगा। तो अब इसकी टोटल आय 500 हो चुकी है। अब रेशो का क्वेश्चन है दोस्तों, हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया तो 500 हो गई। अब जो खर्च है वो 300 हो जाएगा और बचत 200 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कहा है कि 10% की वृद्धि हुई है, उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो 500 का 10% की वृद्धि हुई तो 110/100 और 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो कितना जाएगा 550। 500 का 10% 550 हो जाएगा। चलिए, अब ये जो वृद्धि हुई है, वृद्धि जोड़कर उसकी जो आय बन गई है वो 550 बन गई है। अब क्या कहा है, अब उसके खर्च में भी जो उसका व्यय है वो भी 12% बढ़ जाता है। तो व्यय कितना है उसका 300, तो 300 का 12%, तो 12% खर्च बढ़ाए तो 112 हो जाएगा। 112/100, यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगी। अब 3 की मल्टीप्लाई कीजिए इधर, 3 दूनी 6, 3 ही कम 3 और 3 कम 3, 336। ठीक, अब देखिए इधर, अब जो उसकी कुल आय थी वो 500 थी, 10% बढ़ने के बाद में उसकी आय 550 हो जाती है और खर्च में भी 12% वृद्धि होने पर 336 रुपये खर्च हो जाता है, यानी कि खर्च 36 रुपये बढ़ जाता है। अब बचत कितनी होगी यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, 10 में 6 जाएगा 4 और 4 में 3 जाएगा 1 और इधर 5 में से 3 जाएगा 2। अब जो बचत है वो 214 रुपये हो चुकी है। पहले बचत 200 थी, पहले जो बचत थी वो 200 रुपये थी, अब 214 हो चुकी है। तो 214 में से 200 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 14। ठीक है, 14 बचत बढ़ चुकी है। अब इसको प्रतिशत में बदलिए, 14 बचत आई है और पहले कितनी थी 200 थी, तो 200 को नीचे रखिए और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 2 ही कम 2, 2 से 14, 7% बचत में 7% की वृद्धि हुई है। विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आए दोस्तों तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करके बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िए। चलिए अगला प्रश्न है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। अब देखिए यहाँ पर 100% उसकी इनकम थी, तो 100 में से उसने 75 खर्च कर दिया। 75% खर्च किया तो बचाया कितना 25%। ठीक, अब क्या कहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। अब आय में उसकी 20% की वृद्धि हुई है। 20% की वृद्धि होने पर आय कितनी जाएगी 120, आय हो जाएगी उसकी 120%। अब उसके खर्च में कितनी वृद्धि 10%। खर्च में 10% की वृद्धि है तो 75 का 10% निकालिए, 110/100 और यहाँ पे काटिए 25 या 75 और 25 चौके 100। फिर इसको काटिए इधर 4 ही कम 4 और इधर 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 3 4 7 28 और 4 पंजे 20, 27.5। तो 3 की और 27.5 की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8, 82.5 हो जाएगा। 82.5 हो जाएगा। अब ये उसका खर्च हो चुका है। आय कितनी है 20% वृद्धि होने पर आय उसकी 120 हुई है। तो 120 में से अब जो नया खर्च निकल के आया वो कितना आया 82। इसको माइनस कीजिए तो कितना जाएगा, बचत कितनी आएगी 10 में से 5 जाएगा 5 और इधर 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 11 में से 8 जाएगा 3, 37.5 उसकी बचत आ चुकी है। अब पहले बचत कितनी थी 25 थी, अब 25 को माइनस कर दीजिए। 25 को जब मैं यहाँ पे माइनस करूँगा तो कितना आएगा 5 में से 5 का 5 और इधर 7 में से 5 जाएगा 2 और यहाँ पे 12.5 यहाँ पे उसकी जो नई बचत है वो आई है। ये इतनी वृद्धि हो चुकी है, यानी कि नई बचत 37.5 थी, अब ये वृद्धि कितनी हुई है 25 माइनस कर देंगे तो 12.5 वृद्धि हुई है। कितने पर हुई है 25 पर, तो 12.5 और बटे 25, पहले 25 थी ना और इंटू 100, जितनी पहले बचत थी वो नीचे रखेंगे बस और 100 से गुना कर दीजिए। 25 ही कम 25, 25 चौके 100, 4 की मल्टीप्लाई 12.5 में कीजिए, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 2 10, दशमलव यहाँ लगाइए एक के बाद और 4 ही कम 4 और 1 5, तो 50% की
ठीक है, 50% की वृद्धि हुई है, बचत में 50% की वृद्धि हुई है। विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा उलझाने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है यदि उसकी मासिक व्यय यानी कि खर्च 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब जो उसकी टोटल आय थी वो 100% थी, उसने 20% बचाया तो खर्च कितना क्या होगा 80%, और उसका खर्च कितना है 6,000 रुपये। तो 80% बराबर 6,000 के रख दीजिए। ठीक है, और पूछा क्या है, बचत पूछी है यानी कि 20%। तो मैं यहाँ पे 20% लाने के लिए क्या करूँ, 4 से भाग कर दूँ इसको, 20% आ जाएगा। और इसको भी 4 से भाग कर दीजिए तो ये 15 चौक के 60 होता है, 1500 आ जाएगा। ठीक, तो 20% बराबर 1500 निकल कर आ गया। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हो और 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है। चलिए अब जो 2500 लोग थे उसका 60% निकालिए पहले तो आप, यानी कि 2500 का 60%, 2500 का 60% कितना होता है 20 या 60 यानी कि 3/5, 60% होता है 3/5। अब काट दीजिए इसको, पंजे पंजे, 5 का 5 और पंजे पंजे 25, 500 और 5 दिया 1500। 2500 का 60% निकाला मैंने, यहाँ पे 1500 आ चुका है। अब 1500 में से देखिए, ध्यान दीजिए, अब 60% है वहाँ पे। अब 60% में से 30% बैंक में, 30% तो बैंक में बचत कर रहे हैं और 32% डाकघर में। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा 62% यानी कि जो 30% बैंक में बचत कर रहे थे और 32 डाकघरों में, तो वो 62% हो गए। अब शेष क्या है शेयर धारकों में, तो ये अपने में 100% है ना, जो 60% है वो अपने में 100% है। तो 62 में से मैं 100 में से 62 माइनस करूँगा तो ये 38 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो ये 38% आ जाएगा। शेयर धारकों का जो प्रतिशत है वो 38 है। ठीक है, और 60% कितने के बराबर है 1500 के हैं। अब 1500 का 38% निकाल दीजिए, 38/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 की मल्टीप्लाई 38 में कीजिए, 15 अट्ठे होता है कितना 120, हासिल को 12 लगेगा, और 15 आती है 45। यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 5 और 2 7 और 4 और 1 5, 570। जो शेयर धारक हैं वो 570 हैं। विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका शेष भाग निकाल कर लाना है। यहाँ पे 1/3 और 1/4 को प्लस कीजिए। 1/3 और प्लस 1/4 को हम जब प्लस करेंगे तो 4 या 12 हो जाएगा एलसीएम, और इधर 4 कम 4 और 3 कम 3, तो 4 और 3 7। अब यहाँ पे क्या करना है, शेष निकालना है दोस्तों। अब यहाँ पे 12 टोटल भाग है, 7 चला गया तो कितना बचेगा 5/12। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे 1 माइनस करके देख लीजिए, 5/12 आएगा। तो जो अब यहाँ पे जो इसकी टोटल इनकम है वो इन दोनों के योग का जो परसेंटेज है उसके बराबर रखेंगे। 1/3 कितने परसेंट पर है, 1/3 उसने निवेश किया 7% पर, तो 7/100। फिर प्लस कीजिए 1/4, 1/4 निवेश किया 8% पर, 8/100 कर दीजिए। ठीक है, और प्लस 5/12 को उसने 10% पर निवेश किया। चलिए, और बराबर ही हो जाएगा 561 के। टोटल इनकम, ये टोटल इनकम आ जाती है उसकी 561 रुपये। अब यहाँ पे इसको सरल कीजिए, ये 300 आ जाएगा और ऊपर 7 प्लस 400 और ऊपर 8
प्लस 12 की और 100 की मल्टीप्लाई तो 1200 और फिर ऊपर 5.50, ठीक है, और बराबर 561। अब यहाँ पे देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा एलसीएम, 1200 आएगा, 1200 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर 3 चौक 12 तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर 7 चौक 28 और प्लस 4 तिया 12 तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 3 अट्ठे 24 और प्लस 50, ठीक, और बराबर 561 के। अब यहाँ पे इनको टोटल को ऐड कीजिए, 28 और 24 कितने होते हैं, 52 और 50 102, तो 102 और बटे में 1200 और बराबर 561, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 2 से काट दिए इसको, 2 छिकी 12, 600 और इधर 52 आ जाएगा, 51, इधर 51 आएगा, 51 दूनी होता है, ठीक है। अब इसको काटिए, अब इधर देखिए यहाँ पर 51 है, 51 कौन सी संख्या से कैंसिल होगा, 3 से काट के देखिए इधर, या फिर हाँ 51 से 51 ही कम 51 और यहाँ पे 51 ही कम 51, कितना बचेगा 5, 51 11 और 11 चिंग 66, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, जो उसकी आई थी वो एक थी ना, तो एक बराबर कितना आएगा, 11 चिंग 66, 6600 रुपये, उसकी आय 6600 रुपये आ जाएगी। विकल्प सी में दिया गया है 6600 रुपये, ठीक है। चलिए विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़िया, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तदनुसार उसकी बचत में कितने % वृद्धि हो जाएगी। चलिए, अब उसकी आय टोटल पहले कितनी थी, 100% थी, अब उसने 75% खर्च किया, 75% खर्च किया तो बचाया कितना, 25, ठीक। फिर क्या कहा है उन्होंने, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है फिर कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो 20% उसकी आय बढ़ेगी तो कहाँ पहुँच जाएगी, 120 पर, ठीक है। पहले 100 थी, 20% बढ़ी तो 120 हो जाएगा। और फिर क्या कहा है कि 15% उसका खर्च बढ़ा देता है, वो अपना 15% खर्च में वृद्धि कर देता है, तो 75 का 15% निकालिए, 75 गुना 115 और बटे 100 कर दीजिए बस, 25 या 75, 25 चौके 100, फिर इसको काट दिए, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 3, 35 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, फिर दशमलव लगाइए, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। अब यहाँ पे 3 की और 28.75 की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26 और 3 दूनी 6 और 2 8, 86.25, 86.25 हो चुकी है। अब उसकी जो खर्च है वो बढ़कर, पहले 75 था, अब बढ़कर ही हो चुका है। अब क्या कहा है कि उसकी बचत में कितने % वृद्धि हुई है, तो उसकी बचत याद करने के लिए पहले हमें 120 में से 86 माइनस करना पड़ेगा, तो 120 में से 86 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर 75 आ जाएगा, ठीक है, दशमलव यहाँ रख दीजिए, और 9 में से 6 जाएगा 3 और इधर 11 में से 8 जाएगा 3, 33.75 अब उसकी नई बचत हो चुकी है। पहले 25 थी, अब वृद्धि देखते हैं कितनी होती है, 25 माइनस कर दीजिए, 75 का 75 दशमलव और इधर 13 में से 5 जाएगा 8 और इधर 8.75, ठीक है, 8.75 की वृद्धि हुई है, कितने पर, 8.75 की वृद्धि हुई है 25 पर, तो 25 इंटू 25 बटे में रख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, 25 कम 25, 25 चौके 100। अब 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए 8.75 के साथ में, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30 और 4 अट्ठे 32 और 3 35, ठीक है। 2 डिजिट के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, इसको ख़त्म कर दीजिए, तो 35%, ठीक है, 35% वृद्धि हो चुकी है उसके खर्च में। यदि 20% उसकी आय बढ़ती है और 15% वो खर्च में वृद्धि करता है, तो उसकी बचत 35% बढ़ जाएगी, ठीक है। विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा, विकल्प सी इज़ राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, रतन का व्यय और बचत 5:1
ए के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि होगी। चलिए, इस टाइप से हमने एक क्वेश्चन पहले सोल्व किया था, अब उसी के बेस पर यह क्वेश्चन भी सोल्व होगा। चलिए, अब रेशो में बात की गई है तो 5:1 है। ठीक, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 500 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 500, यानी कि ये खर्च है और ये बचत है। तो खर्च और बचत जोड़कर टोटल आय हो जाएगी इसकी 600। तो टोटल आय 600 हो जाएगी। ठीक है, और अब देखें यहाँ पे क्या कहा गया, यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए तो 600 का 25% निकालिए, 25% होता है 1/4। यहाँ पे काटिए इसको, यहाँ पे कितना जाएगा? 60 को 4 से काटिए, 15, 150, 150 तो 600 कितना हो जाएगा? 750। तो अब 25% बढ़ने के बाद में उसकी इनकम 750 रुपये हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब फिर क्या कहा उसने कि उसकी बचत 15% बढ़ जाती है। तो बचत को 15% बढ़ाइए तो 100 है, तो 100 का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 का 5 दिया 15 और 20, 20 का 20, 15 ही हो जाएगा ना। तो 100 में 15 जोड़ दीजिए, बस 115 हो जाएगा। 100 में जब 15 जोड़ेंगे तो 115। ठीक है, बचत 115 रुपये हो चुकी है। अब खर्च कितना है? अब खर्च 750 में से टोटल इनकम में से हम बचत घटाएंगे तो खर्च निकल के आएगा। 10 में से 5 जाएंगे 5, और इधर 4 में से जाएगा 3 और 635। तो 635 ये खर्च आया उसका, ये नया खर्च 635 आया। पहला खर्च 500 था, तो 635 में से 500 को माइनस कीजिए, कितना जाएगा? 135। 135 कितने पर? 500 पर। 500 नीचे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए बस। 135 जो खर्च बढ़ा है वो 500 पर बढ़ा है। 500 था ना पहले, अब 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और बराबर कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27%। खर्च में 27% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। डी में दिया गया 27%। अगला क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतन का जोड़ 72,000 रुपये है, क्रम से अपने वेतन का 80, 85 तथा 75% खर्च करते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना है? चलिए, अब 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, बी है और सी। 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब जो ए व्यक्ति है वो 80% खर्च कर रहा है। 80% खर्च करता है वो, तो बचाता कितना है? 20%। 20% बचाया। और जो बी है वो 85% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 15%। सीधी सी बात। और ये जो सी है वो 75% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 25%। ठीक, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो होगा, ये जो बचत है वो इसकी इनकम की तो है ना, तो ए की इनकम का 20% बराबर कितने के है? जो रेशो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, बचत का जो रेशो दिया है, ए का जो अनुपात है बचत का वो 8 है और बी का अनुपात 9 है और सी का 20 है। तो यहाँ पे बराबर रख देंगे। अब यहाँ पे ए के वेतन की जो बचत है 20% बराबर कितने के है? 8 के, और बी के 9 के बराबर है, और जो सी है वो 20 के बराबर है। ठीक है, अब इधर देखिए, अब a इंटू 20/100 और बराबर 8, या फिर डायरेक्ट रख दीजिए यहाँ पर 1/5, और इधर 5 से 15 और 20, यानी कि 3/5, 3/20, और यहाँ पे डायरेक्ट रख दिए 1/4, डायरेक्ट रख दीजिए आप चाहे। अब मैं 20% को रखता हूँ 1/5 और बराबर कितने के? 8 के, और मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे b इंटू 3/20 बराबर 9 के,
15% को मैंने भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, और C इंटू 25% को भिन्न में कन्वर्ट करूँगा तो 1/4 हो जाएगा और बराबर 20 के। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सरल करता हूँ तो A बराबर कितना जाएगा, A का जो रेशो आएगा वो 5 × 8 = 40। ठीक है, और B का जो रेशो आएगा वो आएगा 3 से यहाँ पे काटिए, 3 × 3 = 3, 3 × 9 20 × 60। ठीक, और C का जो रेशो आएगा वो 20 × 4 = 80। ठीक है, अब ये रेशो में आ जाएगा 40 और रेशो 60 और रेशो 80। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 चौके 8। ठीक, तो 2:3:4, A का रेशो 2 है, B का 3 है और C का 4 है, तो तीनों को टोटल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 रेशो बराबर कितने के हैं, 9 रेशो बराबर है 72,000 के। 9 रेशो बराबर 72,000 के है। ठीक है, और 1 रेशो बराबर कितने का होगा, इधर रख लीजिए, इधर यहाँ करते हैं, इधर 9 रेशो बराबर, 1 मिनट जगह कम हो गया यार, 9 रेशो बराबर है 72,000 के। ठीक, अब 1 रेशो बराबर 9 × 9 और 9 × 72 8,000 के, तो 1 रेशो बराबर 8,000 के है, 1 रेशो बराबर 8,000 के है, तो 2 रेशो बराबर कितने का होगा, 8,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ठीक, कितना जाएगा, 8 दूनी 16, 16,000 आ जाएगा। A का ही मान पूछा है बस। ठीक है ना, A का जो वेतन है वो पूछा है, A का वेतन आ जाएगा 16,000, विकल्प B यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपको B का वेतन पूछे तो 8 × 24,000 हो जाएगा, और अगर C का पूछे 8 × 32,000। ठीक है, टोटल का योग 72,000 है। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्म ट्रस्ट में दान देता है, और वह इन दोनों मदों पर 2,310 रुपये व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 30% उसने भोजन पर व्यय किया, 30% भोजन पर व्यय किया और लगा है, और 3% उसने धर्म ट्रस्ट में, तो 3 जोड़ दीजिए, कितना जाएगा, 33%। ठीक है, 30% और 3% मिलकर हुआ 33%। अब क्या कहा है, इन दोनों मदों पर उसने 2,310 रुपये व्यय किए, तो 33% के बराबर रख दीजिए, 33 के बराबर मैं रखता हूँ यहाँ पे 2,310 के। अब इसको काट दिए, 11 × 33 और 11 दूनी 22 और 11 × 11, फिर काटिए 3 × 3 3 × 7 21 70, यानी कि 1 रेशो बराबर कितने के, 70 के है, तो 100 रेशो बराबर कितने का होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7,000। 7,000 सही हो जाएगा, 7,000 विकल्प डी में दिया गया है। ठीक है, विकल्प डी इज राइट। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए, उस महीने में उसका वेतन है। चलिए 35% तो भोजन पर, 35% भोजन पर और 5% बच्चों की शिक्षा पर, तो टोटल कितना हुआ, 40%, और 40% इसके बराबर रख दीजिए जो इन दोनों मदों पर उसने खर्च किया है। 2 मद हैं ये, और 17,600 40% के बराबर। अब यहाँ पे इसको काट दीजिए, 4 × 4 और यहाँ पे काटिए, 4 × 16 4 × 16 4400। 10% बराबर कितने के है, 4400 है, और 100% कितने के बराबर होगा, 10 से गुना कर दीजिए, 44,000। 44,000 सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी में दिया गया है, विकल्प बी इज राइट, 44,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आय और व्यय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने वो हमने आज की वीडियो में सॉल्व कर लिए। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे और ट्रिक कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों,
मिलते हैं अगली वीडियो में इससे नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो चुनाव पर आधारित प्रश्नों पर होगा। अगला टॉपिक चुनाव पर आधारित प्रश्नों से रिलेटेड होगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो देखना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।